राधे राधे बंधुओं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने कुंती का स्तुति, कुंती अक्षयग्रह से बचाया, भीम को बचाया, कैसे आपने सत्यसभा से हमारी द्रौपदी को बचाया, और ये सब चल ही रहा था। कुंती स्तुति कर ही रही थी भगवान को। तो भगवान ये सब सुनकर भगवान प्रसन्न हुए कुंती पर और बोला कुंती को कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगिए कुछ। कुंती ने बोला, प्रभु मुझे दुख दो, विपत्ति दो। कि ऐसा विपत्ति दुख मांगा कुंती ने, न भूतो न भविष्यति, ऐसा भगवान से किसी ने भी आज तक नहीं मांगा। विपदा संतु न, हम मानो आपको भगवान बोले आप कुछ मांगो मुझसे, तो आप क्या मांगोगे? आजकल के जीव तो यही मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति धन आवे कष्ट मिटे तन का, मतलब हर समय प्रभु से लेने के लिए ही जाते हैं, कभी शुद्ध हृदय से प्रभु को कुछ देने नहीं जाते हैं। जबकि आपको पता है, अगर आपका भक्ति शुद्ध है, आप हृदय से शुद्ध है, तो प्रभु आपको बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। उनको पता है मेरे भक्त को क्या चाहिए। हम सब यही मांगते हैं आजकल के लोग। हमें कुंती से सीखना चाहिए, विपत्ति मांगती है तो भगवान मानो बोलते हैं, ऐसा क्यों मांग रहे हो, दुख क्यों मांग रहे हो। कई लोग ये भी है, कई लोग इस बात से दुखी है कि मेरा पड़ोसी क्यों सुखी है। ये भी बात है, कई लोग इस बात से दुख है कि मेरा पड़ोसी क्यों इतना सुखी है। तो इसी पे एक मैं छोटा सा आपको दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति होता है, उसका पड़ोस में जो रहने वाला होता है पड़ोसी, वो उससे काफ़ी पैसे वाला, धनवान, पैसे वाला होता है, घर गाड़ी बंगला सब होता है। और ये उसी दुख में हमेशा दुखी रहता है कि यार वो क्यों इतना तरक्की कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो वो ब्रह्मा जी का उपासना करने लगता है, ध्यान करने लगता है और ब्रह्मा की साधना करने लगता है। और जब साधना से भगवान प्रसन्न होते हैं, जब साधना से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, तो ब्रह्मा जी उसके मनोगति समझ जाते हैं, ये किस लिए मेरी साधना कर रहा है। तो बोलते हैं, मैं तेरे से बेटा प्रसन्न हुआ, तू मांग, क्या मांगता है मेरे से, क्या मांगना चाहता है, तेरी क्या इच्छा है, मांग मेरे से। पर याद रखना, जो भी मांगेगा तो ये तो मिलेगा ही, पर उसका डबल मिलेगा तेरे पड़ोसी को। तो जब ऐसा बोला तो वो धर्म संकट में पड़ गया। उसी से तो ईर्ष्यावश होके तो मैंने ये साधना की थी, अब वो सोच में पड़ गया। तो अब सोचने लगा, बहुत दिमाग लगाया कि प्रभु अगर मैं, इसका मतलब मैं आप मुझे दोगे तो उसका डबल मेरे पड़ोसी को दोगे। यानी कि अगर मैं एक घर मांगूंगा तो उसको 2 घर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं एक गाड़ी मांगूंगा तो उसको डबल गाड़ी मिलेगी, बिल्कुल मांगेगी। अगर मैं एक गाड़ी मांगूंगा तो उसको 2 गाड़ी मिलेगा, बिल्कुल तुम्हारा दुगुना उसको मिलेगा। ईर्ष्या से रहित होके ये व्यक्ति बहुत सोच विचार के ब्रह्मा जी से बोलता है, देखो ईर्ष्या क्या है। आजकल लोग दूसरा क्यों, पड़ोसी क्यों प्रसन्न है, उससे खुद दुखी है। ईर्ष्या है, उसमें ही उसका सबसे बड़ा दुख है। तो वो भगवान को सोच विचार के बोलता है, ठीक है, क्योंकि अब तो इसकी दाल गली नहीं। इसने बोला, ठीक है प्रभु, आप ऐसा करो, मेरी एक आंख फोड़ दो। मेरी आंख एक फूटेगी तो उस साले की 2 आंख फूटेगी। समझ रहे हो? तो ऐसा आजकल का व्यक्ति हो गया, ईर्ष्या से भरा हुआ, दूसरे को सुख देख के खुद ही दुख होता है। तो आजकल के लोग ऐसे हैं। तो कुंती ने क्या मांगा? दुख मांगा। तो
तो प्रभु बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रहे, दुख क्यों चाहिए। तब कुंती बोलती है, वो बोलती है कि जो सुखी व्यक्ति होता है वो कभी भी आपको, आपकी भक्ति नहीं कर सकता, आपको याद नहीं कर सकता। जो धन के अहंकार में होता है वो आपको नहीं याद रखता है। धनी सुखी होता है ना तो आपको कभी नहीं याद कर सकता। जिसको अपने रूप का घमंड होगा वो आपको कभी नहीं याद कर सकता है। तो जिसे पद का अभिमान हो, जिसके पास पैसा हो, धन हो, रूप हो, पद हो, वो आपको कभी नहीं याद रखता है। याद कौन रखता है? जो हमेशा जो विपत्त में होता है, संकट में घिरा होता है। तो इसलिए प्रभु मुझे विपत्ति दो, आपको याद करती हूँ तो आप प्रकट हो जाते हो, मुझे दर्शन दे देते हो। तो मानो भगवान बोलते हैं मेरे दर्शन से क्या लाभ होता है आपको। तो कुंती बोलती है शाद पुनः भव दर्शनम, मतलब कि आपका जो एक बार दर्शन कर लेता है वो पुनर्जन्म के चक्रों से, 84 लाख के चक्रों से, भवसागर से पार हो जाता है। उसको फिर यहाँ पर पृथ्वी पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वो बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है पुनर्जन्म के चक्कर से। इसलिए आपका दर्शन परम जरूरी है। फिर भी उनको आग्रह करते हैं आप मांगिए मांगिए कुछ। तो कुंती बोलती है और मेरी भक्ति इस प्रकार हो, मैं जैसे एक भौरा पंकज के पराग से आसक्त रहता है, उसमें बंधा रहता है और उसको ये नहीं भय होता है कि ये इसके जो पराग के अंदर में बंद हो सकती हूँ, आसक्त रहता है। और जैसे गंगा, इस टाइप से मेरी भक्ति हो। और जैसे गंगा एक तीव्र गति से महासागर में मिलना चाहती है, उस तीव्र गति से मेरी भक्ति, मेरी आस्था आपके चरणों में इस तरीके से लगी रहे। मुझे ये वरदान दो आप, ऐसी कृपा करो मुझ पर। और बाद में भगवान को बोलती है प्रभु आप अगर हस्तिनापुर छोड़ देंगे तो ये हस्तिनापुर श्रीहीन हो जाएगी, प्राण मुक्त शरीर हो जाएगा। तो कुंती भगवान को हस्तिनापुर में रुकने के लिए, क्योंकि जबकि प्रभु रथ पर आरूढ़ रहते हैं द्वारिका को जाने के लिए, बट बार बार उनकी प्रार्थना करने से कि तो प्रभु उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर फिर रुक जाते हैं हस्तिनापुर के लिए।